स्टेट सर्विसेज कोई अचीवमेंट है तैयारी में? प्रीलिम्स मेंस कुछ भी पास हुई हैं पहले? कहीं नहीं। आपकी तैयारी लेकिन जैसा दिख रहा है कि आपने बायोलॉजी विषय लेकर 12th किया है, स्नातक बीसी से किया, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में किया है, उसके बाद कंटिन्यूएशन में आपने नेट किया है, ठीक है। तो ये तो स्पेसिफिक दिख रहा है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लाइन में ही जाना चाह रही हैं, तो बीच में आप सिविल सर्विसेज की तरफ कैसे डाइवर्ट हो गई? जो थोड़ा सा इसमें भी इंटरेस्ट आने लगा कि क्या है इसकी पढ़ाई कैसी होती है क्या, तो इसलिए मैं उसके तरफ भी थोड़ा मेरा जो रूट है वो डेविएट हो। दोनों सिलेक्शन होता है तो किसको चुनना पसंद करेंगी? दोनों में सर अगर सिलेक्शन होता तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर को ही चुनना पसंद करूँगी। असिस्टेंट प्रोफेसर को क्यों, क्या खास है? आजकल तो उच्च शिक्षा का स्तर बहुत खराब है। रेगुलर क्लास लगती क्या? यस सर, मेरी तो रेगुलर क्लास लगती थी। यस सर। चलिए, तो ऐसा तो नहीं कहीं कि असिस्टेंट प्रोफेसर में काम कम और तनख्वाह ज़्यादा इसलिए आना चाहती हैं? नो सर, ऐसा तो नहीं है, बट वही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इसमें है और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के लिए मैं सिविल सर्विसेज में भी रहेगा। यस सर, पर मेरा इंटरेस्ट भी है टीचिंग में, अच्छा लगता है मुझे पढ़ाना, इसलिए मैं आपको कैसे पता चला कि आपका इंटरेस्ट है? आपने कहीं पढ़ाया है? यस सर, मैंने पढ़ाया है। मैंने सर स्कूल में 3 महीने पढ़ाया है और एक्सीलेंसी करके जो होम ट्यूटर वाला एक वो होता है उसमें मैंने लगभग 1.5 साल पढ़ाया है। आप बायोटेक्नोलॉजी आपका सब्जेक्ट है? यस सर। अभी एक रिपोर्ट आ रही है या इस तरह की चर्चा चल रही है कि भारत में जुगाड़ टेक्नोलॉजी ज़्यादा चलती है और रिसर्च कम चलता है। आपने अपनी उच्च शिक्षा में कहीं पाया है कि इस तरह की बात है? नो सर, अभी तक मैंने तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया कि टेक्नोलॉजी में आपने लैब में कितने प्रैक्टिस की है? लैब में सर मैंने काम कम किया है। जो अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वो थोड़ा सा उतना ज़्यादा बायोटेक के हिसाब से डेवलप नहीं हो पाया, बट फिर भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। और एमएससी के टाइम पे भी जो भी हमारे प्रैक्टिकल्स थे उसके लिए जो भी अवेलेबल चीज़ें थी, सर मैंने ग्रेजुएशन साइंस कॉलेज से किया है और मास्टर्स मैंने मैथ्स यूनिवर्सिटी से किया है। यस सर। आपने अभी बोला कि जब असिस्टेंट प्रोफेसर में हो जाएगा और सिविल सर्विस तो आप इसको चुनेंगी? यस सर। तो मान लीजिए अभी भी आपको हो जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आगे एग्जाम नहीं देंगी? नो सर, पर मैं दूंगी एग्जाम। फिर क्यों? आपके पसंद का काम मिल गया, फिर आपको पसंद काम मिल जाएगा सर, पर मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने में थोड़ा सा अपना लेवल चेक करने में अच्छा लगता है, इसलिए इंटरेस्ट के हिसाब से। नहीं सर, हमेशा नहीं देते रहूँगी, बट अभी जब तक अभी तो सर प्री का तो फिलहाल दूंगी क्योंकि मैंने उसका फॉर्म भरा है और प्रिपरेशन पहले हो जाएगा। मान लीजिए आपका असिस्टेंट प्रोफेसर चयन हो जाता है तो जी, मेंस जी। देंगी नहीं देंगी? मान लीजिए हो जाता है, अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो सर मैं बिल्कुल मेंस दूंगी। बाद में चूज करेंगी फिर? यस सर। उसके बाद खराब कर देंगे। सर वैसे मैं करना तो नहीं चाहती हूँ, बट अब पता नहीं, अभी तो मेरा है लेकिन कि एग्ज़ाम दूंगी अगर हो। आपके बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या सब्जेक्ट रहता है स्नातक में? सर ग्रेजुएशन में प्लांट बायोटेक्नोलॉजी हमने पढ़ा था, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा सर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और डीएनए से रिलेटेड जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है, ये सारे सब्जेक्ट्स थे। अच्छा, ये बताइए अभी कोविड-19 के बारे में सुना है आपने? यस सर। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सर ये इसका जो आउटब्रेक है वो चाइना के वुहान सिटी से हुआ था और उसके बाद सर WHO ने इसे 30 जनवरी 2020 को पैंडेमिक घोषित किया था। WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय सर श्योर नहीं है सर। ठीक है। ये कोई भारतीय है WHO में? ये सर WHO में किसी महत्वपूर्ण पद पर कोई भारतीय है? सर आइडिया नहीं इसके बारे में। सर ये बताइए महामारी घोषित सबसे पहले किस देश ने किया है? कोविड-19 कोरोना को? नहीं पता। इंडिया में कब हुआ स्टार्ट? इंडिया में सर श्योर पहला कब पाया गया? पहला केस सर श्योर नहीं, बट शायद 31 दिसंबर 2019। जनता कर्फ्यू कब लगा था? जनता कर्फ्यू याद नहीं है सर। नहीं, बायोटेक्नोलॉजी हाँ ठीक है। कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो वैक्सीन बना रही हैं? सर अभी जो इंडिया में है वो इंडिया में मेन सर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे जिसने कोविशील्ड बनाया है और भारत बायोटेक हैदराबाद की कंपनी है जिसने कोवैक्सीन बनाया है। तो अभी ये दोनों वैक्सीन का ट्रायल है। स्टार्ट है छत्तीसगढ़ में जो वैक्सीन लग रही है कौन सी है? अभी सर कोविशील्ड लग रही है जो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। पहली वैक्सीन कहाँ बनी, कौन सी बनी? पहली वैक्सीन सर पोलियो के लिए बनी थी सर। नहीं, इसकी वैक्सीन कोविड-19 के लिए पहले सर सबसे पहले शायद स्पुतनिक है शायद है रशिया की। मैम आपका बायोटेक्नोलॉजी है,
डिफाइन करिए बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। सब बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली हम सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली, बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके हम यूज़फुल प्रोडक्ट्स जनरेट करते हैं। दैट इज़ ओनली बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है मैम, तो आपने जो हॉबी डाली है कुकिंग, यस और आप बायोटेक्नोलॉजी से हैं, यस सर। तो और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो ये मैं रिलेट करके बताइए कि आपकी हॉबी कैसे आपके करियर पे कुछ प्रभाव डालेगी कि नहीं डालेगी। यस सर, श्योरली मेरी हॉबी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी मेरे जो सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी को उससे, क्योंकि सर कुकिंग एज अ हॉबी तो है सर, बट बायोटेक्नोलॉजी से कि मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे ये फ़ायदा होगा कि मैं सबसे पहले ये जान पाऊँगी कि कुकिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इससे सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये पता चलेगा कि जब भी हम कुक कर रहे हैं या कुकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रिटिव वैल्यू उसकी है फूड की, वो उसका हमको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक ये पॉइंट है कि इस तो तरीके से एक्सपेरिमेंट करेंगे क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में एक्सपेरिमेंट। यस सर, यस सर, यस सर, मुझे एक्सपेरिमेंट करना वैसे कुकिंग के साथ पसंद है। जैसे कि एक कोई हम डिश बना रहे तो उसको अलग अलग रेसिपीज़ उसकी ट्राई करना है। क्या किया सर? सर वैसे तो मैंने जो रेगुलर वेजिटेबल्स वगैरह जो सब्जी वगैरह ही घर में बनाते हैं, पुलाव या ये सब, इसी पे मैंने अलग अलग मतलब कभी अलग वे से कभी अलग वे से अलग अलग लोगों की रेसिपी मैंने ट्राई की और अपनी भी थोड़ा सा अपना भी एक्सपेरिमेंट किया है। अच्छा, तो ये कैसे आपका जो हॉबी है ये कैसे आपके मतलब आपके करियर पे क्या रिलेट करता है कि हॉबी अलग है, इसको हॉबी कुछ प्रोडक्टिव होगा आपके करियर पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर आपकी हॉबीज हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि जैसे कि किसी की हॉबी ट्रैवलिंग है और उसने स्टेट सर्विसेज का एग्जाम दिया है और उसने अपना DCA DSP डाला है, तो वो ये कह सकता है कि इसमें भी बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, ट्रैवलिंग मुझे पसंद है तो वो मैच करता है, तो जॉब में मैं एंजॉय भी करूँगा। वैसे कैसे आपकी हॉबी आपके करियर पे कुछ प्रोडक्टिव कर पाएगी कि अलग हो जाती है उससे आपके करियर से? सर मैं प्रोडक्टिव इफेक्ट दे पाएगी? इतना रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। सिंपल है, आप एक्सपेरिमेंट करना आपको पसंद है, Yes, आप पढ़ाने sir. में एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। यस यस सर। चलिए, अच्छे सहायक प्राध्यापक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? अच्छे सहायक प्राध्यापक में सर पहला गुण मुझे लगता है ये होना चाहिए कि उसको अपने सब्जेक्ट के बारे में अवेयरनेस अच्छी होनी चाहिए और डीप नॉलेज उसके बारे में होना चाहिए। दूसरा सर मुझे लगता है कि उसको बच्चों की थोड़ी साइकोलॉजी को समझने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स मतलब क्लास में जब वो पढ़ा रहा है तो किसका कैसा रिएक्शन है। और सर तीसरा मुझे लगता है कि उसको अपने जो स्टूडेंट्स हैं उसको अपना अटेंशन उसको बनाने की एक प्राध्यापक के अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो क्लास के सारे स्टूडेंट्स का अटेंशन गेन कर सके। आपने कौन कौन से गुण हैं? सर इसमें मुझे लगता है कि पहले के 2 गुण हैं, तीसरे पे मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। चलिए, भारत सरकार का जो मंत्रिमंडल है उसमें कोई महिला मंत्री है क्या? नाम बताइए जिनके याद हो। भारत सरकार के मंत्री महिला मंत्री है कोई मंत्री? सर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला। और कौन कौन याद करिए। और सर अभी तो सर उनका नाम याद है। चलिए ठीक है। ठीक। थैंक यू सर। ठीक।